नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है, क्या नया है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले आमने सामने रखेंगे रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन और ट्रायम्फ की नई स्क्रैम्बलर 400X को। उसके बाद आपको ले चलेंगे फोर्स की 2024 3 डोर और 5 डोर गुरखा की टेस्ट ड्राइव पर। स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज दो मोटरसाइकिल्स रॉयल एनफील्ड की ऑल न्यू हिमालयन और ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X हमारे सामने है। अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स में बहुत कुछ अलग होने के साथ साथ बहुत चीजें ऐसी हैं जो इनको आमने सामने रखती हैं, एक दूसरे का कंपटीशन इनको बनाती हैं। और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड, हैंडलिंग, फीचर्स, कौन सी मोटरसाइकिल दूसरी से ज्यादा बेहतर साबित हो रही है इन मामलों में, एंड इन दोनों में से अंत में कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। अब शुरुआत थोड़ा जो है इनके डिजाइन और फीचर वाले एलिमेंट से करते हैं। तो फ्रंट फेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप दोनों में ही देखने को मिल जाता है। हिमालयन जो है वो थोड़ा टूरिंग एडवेंचर वाले राइडर को ध्यान में रखकर तैयार करी गई है, तो ज्यादा ऑफ-रोडिंग के हिसाब से यहाँ पर ये पैकेज हिमालयन के तौर पर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो स्क्रैम्बलर है, इसका जो ओवरऑल फील है, डिजाइन है, वो स्क्रैम्बलर वाला कम्यूटिंग के साथ साथ माइल्ड ऑफ-रोडिंग वाला डिजाइन लैंग्वेज आपको इस स्क्रैम्बलर की 400X में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रंट में आपको दोनों ही बाइक्स में अपसाइड डाउन फोर्क्स देखने को मिलते हैं एंड इसमें आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिल जाता है, हालांकि इसमें जो है आपको स्पोक व्हील्स का ऑप्शन मिलता है एंड इसमें अभी फिलहाल आपको ट्यूबलेस टायर्स का ऑप्शन इस हिमालयन में देखने को नहीं मिलता, जो कि शायद आने वाले कुछ टाइम में वो ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। एंड टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में जो टायर्स इसमें दिए गए हैं, हिमालयन की बात करें तो 21 इंच के 90 सेक्शन के टायर्स में देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर जो इस ट्रायम्फ की 400X में टायर दिए गए हैं वो जो है इसमें आपको 19 इंच के 100 सेक्शन के टायर्स यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाते हैं। ब्लॉक पैटर्न टायर्स दोनों ही बाइक्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब रियर टायर्स की बात करें तो इसमें जो है स्क्रैम्बलर में आपको 17 इंच और 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है एंड हिमालयन में भी सेम साइज का टायर दिया गया है। ब्लॉक पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट टायर का साइज दोनों का सिमिलर देखने को मिलता है। ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ दोनों बाइक्स आती हैं। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो स्क्रैम्बलर में है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आपको इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर हिमालयन में ऑफर नहीं करा गया है। अब फीचर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्यूअल चैनल एबीएस दोनों बाइक्स में आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है आपको इस स्क्रैम्बलर में मिलता है, जो कि हिमालयन में आपको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो है फीचर्स को लेकर थोड़ी सी हिमालयन आगे चली जाती है, जो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेकर या कहें कि राइडिंग मोड्स को लेकर। अब इसमें जो है पूरा नया कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है एंड सभी कुछ रॉयल एनफील्ड ने एक ही डिस्प्ले में पैकेज कर दिया है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस मोड, इको मोड विद ABS ऑन, ABS ऑफ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो इसमें गूगल इंटीग्रेटेड मैप्स का ऑप्शन भी दिया गया है, विच रियली बिकम्स अ कन्वीनियंस। जब आप लंबी राइड्स पर जा रहे हैं तो वहां पे आपके सामने ही स्क्रीन पर आपको वो गूगल मैप्स देखने को मिल जाता है। इसमें आपको USB-C चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, उससे आप फोन कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट फोन की बैटरी ड्रेन होती रहती है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक इशू लगता है जब फोन की बैटरी लगातार कंज्यूम हो रही है एंड आपको वो नेविगेशन ऑन भी रखना है, तो मजबूरी सी बन जाती है। बट वो कुछ इस तरह से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको जो क्लस्टर दिया गया है, पार्ट डिजिटल है, पार्ट एनालॉग है, स्पीडोमीटर वगैरह जो है वो सब आपको एनालॉग देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, फ्यूल गेज एंड इसमें आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड ऑल्सो ABS ऑन ऑफ का जो ऑप्शन दिया गया है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आई बटन दिया गया है, इससे आप वो सब फीचर्स इसके एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल राइड पोस्चर की बात करें तो यहाँ पे हिमालयन की अगर पहले मैं बात करूँ तो इसमें जो है मेरी हाइट 5'9" है अभी फिलहाल। ये जो है नॉर्मल हाइट पे एडजस्टेड है, यानी कि 3 हाइट के ऑप्शन आपको पहले तो इसमें मिलते हैं, 805, 825 और 845। सो 825 जो है वो स्टैंडर्ड इसकी सीट हाइट है, लेकिन 845 तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं एंड अगर आपको 805 करानी है तो आप सर्विस सेंटर में जाके वो भी अलग से सीट आती है, तो वो भी एक ऑप्शन रॉयल एनफील्ड ने इस हिमालयन के साथ रखा है। बट मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" एवरेज हाइट है, तो यहाँ पर दोनों पैर
टिपटो हो रहा है, बट ईजिली मैं यहाँ पे बैलेंस बाइक को कर पा रहा हूँ। तो दिक्कत मुझे इस 825 के हिसाब से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो अब इसकी जो हाइट है 835 मिलीमीटर है, टिपटो हो रहा है बट थोड़ा सा ज़्यादा कंपेयर टू हिमालयन 825 835 10 मिलीमीटर का फ़र्क है। अगर स्टैंडर्ड हाइट की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस मैं दोनों पैर से कर पा रहा हूँ, बट वो टिपटो वाला मामला यहाँ पर भी इसमें देखने को मिलता है। हालांकि ये बाइक मेरे एक कलीग की है जिसकी हाइट अराउंड 5-6 5-7 के आसपास ही है, वो भी एक पैर से इसको बैलेंस कर लेते हैं। बट ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें सीट हाइट तो 5-9 के आसपास आपकी हाइट है, तो वहाँ पर मामला थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अगर ज़्यादा हाइट है ऑफकोर्स और कंफर्टेबल होगा, लेकिन थोड़ी कम हाइट है तो आपको एक पैर से ही इसको ज़्यादातर बैलेंस करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से कुछ आपको यहाँ पे इसका सीट पोस्चरिंग या कहें कि राइट पोस्चर आपको देखने को इस ट्रायम्फ की 400X में देखने को मिलने वाला है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इनके राइड परफॉर्मेंस वाले एरिया पर, लेकिन उससे पहले बाइक का एग्जॉस्ट साउंड कैसे करता है वो मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले हिमालयन का ही सुनते हैं। Let's hear the exhaust of this Scrambler 400X. अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इन दोनों बाइक्स के राइड, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस वाले एरिया पर कौन सी बाइक किससे ज़्यादा कहाँ बेहतर साबित हो रही है, बात करते हैं उसकी। अब इनिशियल एक्सलेरेशन की बात करें अगर रॉयल एनफील्ड की नहीं हिमालयन की, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कम इनिशियल एक्सलेरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बाइक के जो मेन एरियाज हैं जहां पर परफॉर्मेंस को लेकर आपको ये हिमालयन निराश नहीं करेगी, वो है इसका मिड रेंज और टॉप रेंज वाला एरिया। अब मिड रेंज में अच्छा खासा पावर ड्रीव देखने को मिलता है, टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है एंड बाइक जो है हाईवे पर काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ने में भी कामयाब होती है। तो वहाँ पर इंजन से निकलता हुआ परफॉर्मेंस आपको उस माहौल में इस हिमालयन में निराश नहीं करेगा। एंड आफ्टर दैट द बाइक बिकम्स सो मच फन टू राइड। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो निकलता है हाईवेज पर थ्रू आउट आपको क्रूज करती हुई ये बाइक दिखाई देगी एंड वो फन वाला एलिमेंट बाइक में ज़रूर निकलता हुआ दिखाई देता है उस माहौल में। इसके साथ साथ वो एडवेंचर टूरिंग वाला टैग भी लगा हुआ है, कुछ इस तरह से बाइक डिजाइंड है। रॉयल एनफील्ड की इस हिमालयन का पर्पस बेसिकली उस एडवेंचर टूरर एस्पेक्ट को एक स्टेप ऊपर ले जाने का है एंड पुरानी हिमालयन के मुकाबले ये नई हिमालयन आपको हर मायने में कहीं भी निराश नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। वहीं दूसरी तरफ स्क्रैम्बलर 400X की बात करें ट्रायम्फ की, तो वहां पर आपको जो रॉयल एनफील्ड में इनिशियली मिसिंग लगता है वो ये बाइक पूरा करता हुआ दिखाई देती है। यानी कि इनिशियल जो एक्सेलरेशन है, इनिशियल जो आपको किक चाहिए होता है वो इंजन परफॉर्मेंस से वो आपको इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X देखने को मिलेगा। शुरुआत से ही बाइक तेज तर्रार महसूस होती है, परफॉर्मेंस शुरुआत से ही अच्छा देखने को मिलता है एंड उसके बाद भी बाइक जो है अच्छे से क्रूज करती हुई दिखाई देती है। थ्रू आउट आपको एक्साइटमेंट महसूस होगा इसके बाइक से जो परफॉर्मेंस निकल रहा है एंड वहाँ पर बाइक काफ़ी सॉलिड महसूस होती है। कंपेयर टू हिमालयन अगर बात करें, थोड़ा सा मुझे लगता है रिफाइनमेंट भी बेटर है इस ट्रायम्फ के इंजन में। वहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर आप हाई स्पीड पे ज़्यादा जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होंगी, फुट पैक्स वगैरह पे थोड़ा बहुत सीट में वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर रिफाइनमेंट थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि 400X के फुट पैक्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होता है, लेकिन कंपेयर टू हिमालयन ज़्यादा रिफाइंड इसका इंजन महसूस होता है थ्रू आउट द राइड। अब बात कर लेते हैं कुछ हार्डवेयर की। स्पिन सेटअप की बात करें तो वहाँ पर जो है कंफर्ट वाला फैक्टर जो है, स्पेशली कॉम्बिनेशन की बात करें सीट और सस्पेंशन सेटअप की, तो वहाँ पर रॉयल एनफील्ड की हिमालयन थोड़ी आगे मुझे दिखाई देती है, क्योंकि कंफर्ट की जो सेटिंग जिस तरह से इसमें की गई है, ओवरऑल एब्जॉर्प्शन जो है इसके सस्पेंशन में वो काफ़ी बेटर देखने को मिलता है एंड सीट की कुशनिंग जो है वो भी स्लाइटली बेटर उस राइड के दौरान आपको देखने को मिलेगी इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में। तो वहाँ पर एक स्टेप आगे मुझे हिमालयन 400X के मुकाबले ज़रूर दिखाई देती है। हालांकि 400X की सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्टिफ आपको महसूस होगा, बट ओवरऑल अगर आप हाईवेज पर हैं तो वहाँ पर बाइक कंफर्टेबल महसूस होती है, सीट की कुशनिंग भी अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सिटी में पॉट होल्स पे जा रहे हैं, सीट ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा स्टिफनेस आपको इस 400X में महसूस होने वाली है। लेकिन हिमालयन का सस्पेंशन सेटअप जो है वो तीनों ही माहौल में, सिटी, हाईवे या फिर ऑफ रोड, तीनों माहौल में काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो एक एडिशनल फैक्टर जो ट्रायम्फ में आता है 400X में वो है
ट्रैक्शन कंट्रोल वाला, जो कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ब्रेकिंग की बात करूँ, दोनों बाइक में डुअल चैनल एबीएस आता है, तो ब्रेकिंग के साथ में मुझे लगता है दोनों ही बाइक की जो ब्रेकिंग है प्रिसाइज है, सटीक है। तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों ही माहौल में बाइक की ब्रेकिंग प्रिसाइजली और सटीक तरीके से काम करती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें, इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद किस तरह का निष्कर्ष निकल रहा है, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर दोनों बाइक्स में अलग अलग स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हिमालयन की बात करें तो वहां पर आपको बेटर कंफर्ट मिल रहा है, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स, स्पेशली वो कलर को लेकर। आपके पास बेटर फीचर्स का ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो वहां पर ये हिमालयन थोड़ी सी आगे दिखती है। एंड इसके साथ साथ अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बाइक को लंबी राइड्स पर ले जाने की है, वो एडवेंचर टूरिंग वाली जो इच्छा है उसको आपको पूरा करना है, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड की ये हिमालयन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। वहीं ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X की बात करें तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा सिटी के हिसाब से और अगर आप ऑन एंड ऑफ कुछ लंबी राइड्स पर भी जाना चाहते हैं और इसके साथ साथ जो पावर डिलीवरी है उसमें आप शुरुआत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखना चाहते हैं, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी थोड़ा बेटर टेक आप एक्सपेक्ट करते हैं और अपने 10-15 हज़ार रुपये बचाना चाहते हैं एंड थोड़ा बहुत माइल्ड ऑफ रोडिंग की आपकी रिक्वायरमेंट है बाइक से, तो वहाँ पर अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई बाइक लेना चाहते हैं तो इन मायनों में मुझे लगता है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X भी एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए जरूर बन सकती है। फोर्स ने लॉन्च करी है नई अपडेटेड गोरखा बोथ इन 3 डोर, और एक जो बहुत बड़ी नेगेटिव बात थी वो ये थी कि 3 डोर ही है, 5 डोर में भी गाड़ी आ चुकी है। तो क्या इस गाड़ी में जो चेंजेस हैं, जो इंप्रूवमेंट्स हैं, वो वाकई इस लायक हैं कि आप इस गाड़ी को महिंद्रा थार जो इसका मेन राइवल है उसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अभी भी कुछ कमियां हैं, अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कहेंगे कि नहीं यार मज़ा नहीं आया गाड़ी में, इतने पैसे लगा के भी। इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, आप सारी बातें यहाँ पर समझ जाएंगे, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एज वेल एज द थिंग्स यू माइट लाइक एंड डिसलाइक। बड़ा चेंज ये है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी चेंज है, काफ़ी इंप्रूव्ड है। अब 233 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, पहले 188 के करीब आती थी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। नीचे से जिसे कहते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है गाड़ी का वो कम्प्लीटली चेंज्ड है। फोर्स मोटर्स वाले कहते हैं कि सस्पेंशन कंपोनेंट्स चेंज्ड है, प्लेटफॉर्म चेंज्ड है, और टायर्स जैसा आप देखेंगे साइड एंगल पे आके वो भी चेंज्ड है। अब साइड एंगल से देखेंगे तो आप बता सकते हैं कौन सी गाड़ी का वर्जन लगती है दूर से। वेल जी वैगन, यहाँ मर्सिडीज़ की जो जी वैगन है उसका वर्जन लगती है। साइड से आपको देख सकते हैं कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस कितनी अच्छी है। बड़े 18 इंच के व्हील्स में आते हैं, पहले 16 इंच के आते थे। बहुत ही बेहतरीन क्लैडिंग, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एयर इनटेक, और ऊपर इन्होंने कैरियर वगैरह लगा रखा है। साइड पे अगर आप बात करते हैं तो सारा फ्लैट है, सब कुछ फ्लैट है। बॉक्सी और स्क्वायर डिज़ाइन है, टिपिकल एक एसयूवी का डिज़ाइन और टिपिकल एक फोर्स गोरखा का डिज़ाइन जो इतने सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से डिज़ाइन देख रहे हैं वही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x4x4। और अगर हम चलते पीछे की तरफ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी में बड़ा टायर जो है वो इसी पे माउंट कर रखा है, जो डोर होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा हैडर दे रखा है ऊपर रूफ कैरियर के साथ, क्योंकि वहाँ पे सामान वगैरह आप रख सकते हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। खोलेंगे जब इसको आप तब देखेंगे कि यहाँ पर खुलने में तो अच्छी बात है, लोगों को चढ़ना उतरना पड़ेगा, लेकिन अगेन डिक्की में या स्पेस जिसे कहते हैं रखने का सामान ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पीछे की सीट जो है बोल्टेड ऑन है और उन सीट्स के साथ इसमें ज़्यादा सामान रखने की जगह नहीं बचती है, तो रूफ कैरियर का लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। एनीवेज, ये थे इसके लुक्स, ये थे इसके ओवरऑल प्रोफाइल। देखने में तो गाड़ी बहुत ही मस्त है, बहुत ही बेहतरीन है, माचो लुक है, एसयूवी लुक है, और एक ऐसा लुक है कि मेरे से पंगा मत लेना, लेकिन अंदर से कैसी है और चलाने में कैसी है वो हम आपको अब बताते हैं। वेल, तब आ चुका हूँ अब फोर्स गोरखा के कैबिन के अंदर। ये 3 डोर वर्जन है, लेकिन जो इसका फ्रंट है कैबिन का, जो डैशबोर्ड और ये सब है, दोनों वर्जन में सेम है। तो मैंने सोचा कि आपको एक ही गाड़ी दिखाते हैं और आपको उसमें बताए थे। पहले एक बार हम क्वालिटी चेक करते हैं डोर शट की आवाज़ की। ठीक ठाक है। प्लास्टिक क्वालिटी जो 2021 में गाड़ी चलाई थी उससे थोड़ी सी ऑब्वियसली बेटर है।
लेकिन अभी भी कुछ रफ एजेस हैं, जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी सी आपको लगेगा फ्लिमजी है, थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, खासतौर पे तब जब इस गाड़ी का मुकाबला है सीधे सीधे महिंद्रा की थार से, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो उस लिहाज से अभी भी फोर्स मॉडल्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ ऊंचा बैठते हैं, बहुत ऊंचा बैठते हैं, और जो बॉनेट है एकदम फ्लैट है, वो आपको पूरी तरीके से दिखता है, और जो इंडिकेटर्स वगैरह लगे हुए हैं कोनों में वो भी आपको अच्छे से दिखते हैं। तो यू गेट अ सेंस ऑफ वेयर दिस कार इज गोइंग, जो डायरेक्शन है इस गाड़ी का आपको पता रहता है कि एजेस कहाँ पे हैं। उसके अलावा कम्प्लीटली डिजिटल क्लस्टर आपको मिलता है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको याद दिलाएगी निसान मैग्नाइट की, जैसे कि जो इसकी फ्यूल गेज है और जो हीट गेज वगैरह है। और अब आपको फैक्ट्री से ही यहाँ पे मिलता है एक टच स्क्रीन, निपॉन का, अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन बाहर को निकल रहा है, ऐसा लगता है कि एक आफ्टर थॉट है। इंटीग्रेट अगर इसको अच्छे से करते तो ज़्यादा मज़ा आता है, बट स्टिल इट इज़ मच बेटर दैन दी अर्लियर सिस्टम दैट वी यूज्ड टू गेट इन द कार। सारे के सारे सेटअप वगैरह म्यूज़िक के आप यहाँ से चला सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे बटन, स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है आपको, एयर सर्कुलेशन के भी मिलता है, हेडलैम्प्स वगैरह का मिल जाता है, और एसी कंट्रोल यहाँ पर है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बड़ी देसी सी गाड़ी है। जो लोग देसी गाड़ी पसंद करते हैं वो लोग इस गाड़ी में बैठ के खुश रहेंगे। यहाँ पे आपको मिलते हैं पावर विंडो बटन्स, आमतौर पे यहाँ पे दरवाज़ों में होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रखे हैं उन्हें। और यहाँ पे आपको मिलते हैं डिफरेंशियल लॉक्स, ये आगे वाले के लिए है और ये पीछे वाले के लीवर्स दे रखे हैं डिफरेंशियल लॉक्स के लिए बेसिकली। 2 व्हील ड्राइव का सिस्टम, 4 व्हील हाई और 4 व्हील लो, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है खांचा जहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन और वॉलेट वगैरह सब चीज़ रख सकते हैं। एक और नेगेटिव चीज़ ये है कि जो इसका ग्लव बॉक्स है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा ग्लव बॉक्स है। मुश्किल से आप इसके अंदर आई थिंक छोटी 2 पानी की बोतलें रख सकते हैं या थोड़े कागज़ वगैरह रख सकते हैं। और जो यहाँ पे 2 पॉकेट्स है ये भी बहुत छोटी हैं, बहुत ही छोटी हैं। इनके अंदर अखबार भी अगर फिट आ जाए मुश्किल से तो बहुत बड़ी बात रहेगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इट्स अ गुड कार इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, इट्स अ गुड कार इन टर्म्स ऑफ how you sit. It feels like a proper SUV. On the whole, I think it's a big improvement from the previous car, and I think I should give it a respectable score of 8 out of 10. जैसा पहले मैंने कहा, अगर आपको एक रफ एजेस के साथ हीरा पसंद है तो आप इस गाड़ी को ज़रूर पसंद करेंगे। थोड़े से रफ एजेस है इस गाड़ी में भी, एकदम सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश डिज़ाइन नहीं है, लेकिन आपको अगर ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप डेफिनेटली एक देसी SUV के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर बैठ के अच्छा फील करेंगे। बैक सीट में बैठ चुका हूँ यहाँ पे आके। हम ये ड्राइव पर आए गोवा में और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, और गर्मी से बचने के लिए इन्होंने यहाँ पे ब्लोअर ऊपर लगा रखे हैं, जो कि यहाँ पे 4 वेंट्स के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि आगे के पैसेंजर्स और जो लास्ट रो में उनके लिए भी हवा का बहाव अच्छा रहेगा, हवा का जो प्रेशर रहेगा अच्छा रहेगा, और बहुत तेज़ चलते भी बंद कर रखें ताकि आपको आवाज़ सुनने में दिक्कत ना हो। तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि शीशे काफ़ी बड़े हैं और बड़े फ्लैट हैं, तो आपको कहीं भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा गाड़ी के अंदर। और अनलाइक द 3 डोर वर्जन जो भी हम अपने आपको दिखाई थी उसमें सील थे शीशे, तो इस वाले को आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। लेकिन मैंने पॉजिटिव इसलिए बता दिया ताकि अब आपको नेगेटिव बताऊँ, इसलिए बताऊँ, और वो ये है कि देखिए जो इसका आप देख ही सकते हैं बैक रेस्ट एंगल है, बहुत ही खड़ा खड़ा सा है। पहला नेगेटिव तो ये है, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था। दूसरा ये कि सिर्फ 2 ही हेडरेस्ट हैं, बीच वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं दे रखा है, तो ये सेफ्टी के लिए एक इशू है। और उसके अलावा स्पेस जो है, नी रूम बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट नी रूम दे रखा है। मेरे ख्याल से अगर बच्चे अगर होंगे तो वो भी इस गाड़ी में 1 या 1.5 घंटे के बाद कहेंगे कि हाँ हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, आगे की ड्राइवर की पोजीशन मैंने 5-10 के हिसाब से एडजस्ट करी है, और तब भी आप देख सकते हैं मेरे पास स्पेस बहुत ही मिनिमम है। किस हिसाब से मैं आपको बताऊँ, आप देख ही सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट करी जा सकती हैं। आमने सामने तो आपको मिलता है, लेकिन ओवरऑल स्पेस थोड़ा सा लैकिंग है इन टर्म्स ऑफ द नी रूम। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट फोर शुड इम्प्रूव। Otherwise, I think I'll give it a decent score of 7 out of 10. Well, तो मैं अब चला रहा हूँ फोर्स की गुर का नया वर्जन जो आया है। ये है 2.6 डीजल के साथ, जस्ट 2.6 डीजल इसमें आता है। करीब 140 bhp की पावर है और करीब 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है इसके अंदर। और ये सारा जो टॉर्क और पावर है, ये ट्रांसमिशन आपको मिलता है इसके अंदर 5 स्पीड एक मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। अब जब मैंने पिछली गाड़ी चलाई थी तब मैंने कहा था कि इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया मेरे को चलाने के लिहाज से, लेकिन इस गाड़ी में काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट किस लिहाज से है? वेल, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसकी ओवरऑल रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छी है पहले से। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बेस्ट गाड़ी है या बहुत ही बढ़िया आलीशान रिफाइनमेंट है, नहीं, थोड़ी सी अभी भी है कमी। अगर आप इसको पूरा रैप करते हैं 3000 RPM के आसपास जाके,
तो वहाँ पर रिफाइनमेंट थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि बेहतर हो सकती थी, शोर शराबा ज़्यादा आ रहा है अंदर, कैबिन की आइसोलेशन इतनी अच्छी नहीं है, डेफिनेटली लगेगा। लेकिन आमतौर पे जो मोस्ट कार बायर्स होते हैं वो चलाते हैं गाड़ी को 1500, 2000, 2500 RPM के बीच में, तो वहाँ पर इसकी रिफाइनमेंट अच्छी है, ज़्यादा शोर शराबा अंदर नहीं आता है और वाइब्रेशन वगैरह भी कंट्रोल में है। वाइब्रेशन वैसे हैं, स्टार्ट करते ही गियर लीवर में वाइब्रेशन है, क्लच पेडल में वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन वगैरह तो है। लेकिन एज सेड, अगर हम पिछली गाड़ी से, जो पिछला वर्जन था इस गाड़ी का, उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके मुकाबले में वाइब्रेशन आर लेस एंड अंडर कंट्रोल। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस गाड़ी की वो है इसका टॉल बॉडी स्टांस। जो इसकी बॉडी है, जो आप बैठे हैं सीट पे, हाई साइड सीट से दूर तक आपको दिखता है, एक एक्चुअल जेन्युइन एसयूवी वाली फीलिंग आपको इस गाड़ी के अंदर आ जाएगी। कोई भी सूडो एसयूवी या कोई भी नकली एसयूवी वाली फीलिंग नहीं है, जेन्युइन एसयूवी है। इनफैक्ट टोयोटा इनोवा जो हमारे साथ ट्रैकिंग कार चली वो भी नीचे लग रही है, अभी साइड से हमारी टोयोटा हिलक्स निकल रही है या हाइलक्स निकल रही है, वो भी इससे नीचे लग रही है। ड्राइवर उसमें भी थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है, मेरे से ऐसा लग रहा है। तो उस लिहाज से ये जो गाड़ी है आपको बिल्कुल किंग ऑफ द रोड वाली फीलिंग देगी। ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल आप बादशाह है, बिल्कुल किंग है, रोड के ऊपर अथॉरिटी आपकी जो है गाड़ी के अंदर बैठ के लगेगा लोगों को। और जो इसके लुक्स है, जब लोग इसको पीछे से देखेंगे, फ्लैश लाइट जब ऐसे मारेंगे अपनी और हेडलैम्प को जलाएंगे, तो लोग भी इस शीशे में आपको देखेंगे तो साइड हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो लुक है बड़ा ही एग्रेसिव और मीन और माचो लुक है। तो कुछ चीज़ें अभी भी कमी है गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट पैकेज एकदम से बन गई है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, एक जो सच्चा हीरा होता है उसकी पहचान एक जौहरी को ही होती है, तो ये भी एक हीरा ही है। पॉलिश ठीक से नहीं किया गया है, इसको पॉलिश कैसे कर सकते हैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो तो फोर्स ही जानते हैं, फोर्स मोटर्स ही जानते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे रफ अराउंड दी एजेस वाले हीरे अच्छे लगते हैं तो आप इस गाड़ी को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। यानी मैं गाड़ी को रोकता हूँ और एक फाइल समरी रिपोर्ट आपको देता हूँ और उसके बाद आपको डिसाइड कीजिए कि आपको गाड़ी लेनी है या आपको इसको अवॉइड करना है। अगर हम बात करते हैं फोर्स गुरखा की, तो देखिए ये गाड़ी अभी भी परफेक्ट नहीं है। इस गाड़ी के अंदर स्पेस आपको इतना बेहतरीन नहीं मिलता है, साथ ही साथ चलाने में भी इतना ज़्यादा स्मूथनेस और रिफाइनमेंट अभी भी नहीं मिलती है। तो कुछ हम जैसे कह सकते हैं हीरे पे अभी भी रफ एजेस हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है ऑफ रोडिंग की अगर हम बात करें तो एकदम हीरा गाड़ी है और काफ़ी इंप्रूवमेंट है पहले से। जैसे कि इंजन काफ़ी रिफाइंड हो चुका है पहले से, अभी भी बहुत बेहतरीन नहीं है रिफाइनमेंट, लेकिन पहले से काफ़ी इंप्रूव्ड है और चलाने में भी काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर एक एसयूवी वाला चार्म, एक ओल्ड स्कूल एसयूवी वाला फीलिंग, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, दैन डेफिनेटली इस गाड़ी को एक बार चला के देखिए, परख के देखिए और आप ज़रूर इसकी पर्सनैलिटी से चार्म हो जाएंगे, आप खुश रहेंगे इस गाड़ी में बैठकर, क्योंकि वाकई एक ट्रू ब्लू पुराने ज़माने की ऑफ रोडिंग वाली फील आपको देगी और एकदम माचो वाली फीलिंग आपको देगी वीडियो। वक्त तो चला एक बार आपसे फिर से विदा लेने का आज के इस टाइम ड्राइव शो में। बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट while driving, always wear your helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.